हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसका जो रिस्पांस था वो तो बहुत ही बढ़िया था। एंड आई अप्रिशिएट कि आप लोगों ने कमेंट करके मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बताई और मेरे काम को भी अप्रिशिएट किया। आज का जो वीडियो है वो बेसिकली है फाइनेंस के ऊपर। तो बिकॉज आई एम अ फाइनेंस स्टूडेंट, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो बैंगलोर की सीरीज़ में चालू कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी कर चुका हूँ, उसका जो नेक्स्ट एपिसोड आ रहा है वो थोड़ा फाइनेंशियल हो। तो इसीलिए मैं आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ कि मैंने बैंगलोर आने के बाद पहले महीने में कितने खर्चे किए। तो वो सारी चीज़ जो है वो मैं अपने एक्सेल शीट में मेंटेन करके रखता हूँ। बताता हूँ कि किस तरह से कितने रुपए खर्चे हुए, क्या क्या मेजर खर्चे हुए, उनको कैसे बचाया जा सकता था। हाँ, डजेंट मैटर वेदर आई एम अ फाइनेंस स्टूडेंट या कोई और स्टूडेंट, खर्चे हो ही जाते हैं, लेकिन उनको बचाया कैसे जाता है वो आपको तब पता चलता है जब आप वो खर्चे कर देते हो। तो ऐसा मेरे साथ हुआ। अब जो खर्चे हुए हैं वो बताता हूँ और उनको कैसे बचा सकते हैं वो बताता हूँ। अल्टरनेटिव्स वगैरह जो बैंगलोर में आप यूज़ कर सकते हो जस्ट टू सेव योर मनी, वो सारी चीज़ों के बारे में आप लोग बताने वाला आज की वीडियो में। और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल शुभम सबसे। तो मेरे जो मेजर खर्चे हुए वो दो जगह हुए। पहला मेजर खर्चा ये हुआ कि मैंने बाइक ली, और दूसरा मेजर खर्चा ये हुआ कि मैंने ये फ्लैट रेंट किया। उनके बाद जो खर्चे थे वो ट्रैवलिंग में, फूडिंग में, ये सब में जा रहे थे। तो अगर बात की जाए कि मैंने मेजर खर्चे कितने किए, तो मैंने 40,000 रुपीज़ बाइक पे डाले और 50,000 रुपीज़, 25,000 रुपीज़ इस पे डाले। तो मेरा 65,000 रुपीज़ तो ऐसे लगा। प्लस जब मैं बैंगलोर आया था, आने के बाद क्योंकि आई डिडंट हैड बाइक और मेरे पास कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, तो मुझे ओला, उबर, रैपिडो या मेट्रो ये सब से ट्रैवल करना पड़ता था। एंड इसमें मेरे बहुत अच्छे खर्चे हो गए पहले 2 हफ्तों में ही। तो उसके बाद मैंने बोला नहीं, इतने खर्चे तो मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा, बिकॉज पहले 2 हफ्तों में ही मेरे 6 से 7 हज़ार रुपये सिर्फ ट्रैवलिंग में खर्चे हो गए। फूडिंग की बात करी जाए, क्योंकि मुझे एक्चुअल में पता नहीं था कि कितना, मतलब यहाँ का एरिया कैसा है, कहाँ अच्छा खाना, सस्ता खाना मिलता है, उस समय नहीं पता था। तो जहाँ जाते थे बस पेट भरने के लिए खाते थे। एंड क्योंकि मैं दीदी के यहाँ पे भी था शुरू में, तो मेरा इतना मेजर खर्चा नहीं होता था, बट फिर भी खर्चा हुआ मेरा। तो मेरा 10,000 के आसपास फूडिंग वगैरह में खर्चा हुआ। और मैंने सबसे बड़ी गलती ये की, क्योंकि बैंगलोर आते समय आप जब वीडियोस देखते हो तो आपको बैंगलोर की नाइट लाइफ की वीडियोस दिखती है। तो मैं बैंगलोर आते ही पार्टी कर लिया 2-3 बार। तो जो पार्टी किया उसमें 1500 करके 3 बार 4500 के आसपास का खर्चा हुआ। तो ये सारे मेजर खर्चे थे जो मेरे हुए। और उसके बाद थोड़े छोटे मोटे खर्चे जो थे वो लगते रहते थे। फॉर एग्जांपल कुछ कॉपी पेन ले लिया, या फिर कपड़े ले लिया। कपड़े में अभी तक 2 ही जोड़ी कपड़े लिया हूँ, मतलब 2 जीन्स लिया हूँ, 2 टी शर्ट लिया हूँ। तो उसमें जो खर्चे लगे वो लगे। फिर उसके बाद जब मैं फ्लैट में शिफ्ट हो गया, तो फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे आने के बाद जो ग्रोसरी शॉपिंग थी, बर्तन की शॉपिंग थी, डोरमैट्स वगैरह लेने थे, बाथरूम के एसेंशियल्स लेने थे, वो सारी चीज़ों में थोड़े बहुत पैसे लगे। तो बर्तन और वो सब को मिला के भी मेरा 8,000 के आसपास का उसमें खर्चा हो गया। 8-9,000 के आसपास उसमें खर्चा हो गया। मेरे टोटल खर्चे जो हुए, छोटे मोटे खर्चे को भी मिला के, वो मैंने पहले महीने में 1,30,000 रुपये खर्चे किए, जिसमें से मेरी कमाई अभी तक उसकी 10-20% आई है। ठीक है, तो ये ऐसा सीन है। प्लस अभी क्योंकि मैं प्रोबेशन पीरियड में हूँ, और 3 महीने या 2 महीने के आसपास का प्रोबेशन पीरियड होता है। 2 महीने जो सैलरी मिल रही है वो भी बहुत ही बेसिक सैलरी मिल रही है, जिसके बारे में हम नहीं बता सकते, बिकॉज वी हैव साइंड अ डॉक्यूमेंट कि वी वोंट बी टेलिंग अबाउट आवर सीटीसी टू एनीवन। तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तो ऑब्वियसली नहीं बता सकते हैं। एंड बस ये कुछ सीन्स थे यहाँ पे। अब यहाँ पे खर्चे कैसे बचाए जा सकते हैं, तो खर्चे बचाने की जो बात आती है वो ये है कि सबसे पहले जब आप आते हो तो आप रैपिडो, ओला वगैरह से ज़्यादा मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप बस में ट्रैवल करो, क्योंकि बस की फैसिलिटी है। पापा मेरे को बहुत बोलते थे कि बस में ट्रैवल कर, बस ढूंढ, बस ढूंढ। बट उस समय मुझे लगता था अरे क्या बस ढूंढना, पैसा पड़ा है, कर लेते हैं ऑटो, रैपिडो वगैरह। रैपिडो बाइक यहाँ पे गलती से भी मत करना, क्योंकि एक बार ऐसा सीन हुआ था कि मैं रात को मेट्रो स्टेशन से उतरा था, मेरे फ़ोन में 2% बैटरी थी, और रैपिडो बाइक बुक किया था। तभी कुछ ऑटो वालों ने वो बाइक वाले को देख लिया, पूछा रैपिडो, और मुझे भी लगा पूछ रहे, तो मैंने कहा हाँ रैपिडो।
तो वो रैपिडो वाले को लेके गए, उसको 2-4 लगाया झापड़ वापड़ और वापस बोले कि अब आप किसी और मोड से जाओ, आपको रैपिडो में नहीं, इसमें नहीं जाने देंगे हम। और उस समय मेरी फ़ोन की बैटरी डेड हो गई और मजबूरन मेरे को 6-7 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ा घर पे, वो भी लोगों से रास्ता पूछ पूछ के। वो सब के बाद ही फिर मैंने सोचा कि बैटरी का बहुत गंदा सीन है, तो मैंने अपना पावर बैंक ले लिया फिर। तो इसमें भी मेरा 1000 रुपये खर्चा हुआ। तो ये सारे जो खर्चे थे ना, ये लगते रहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको बता रहा हूँ बचाना कैसे। तो पहला तो ये है कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बस को रखना, या रैपिडो में ऑटो को रख सकते हो मैक्स टू मैक्स, अगर आपको पैसे बचाने हैं तो। उसके बाद सेकंड आपका जो है कि खाने के लिए, तो खाने के लिए आप नियर बाय रेस्टोरेंट्स में बहुत घूमो। जिस दिन आपकी छुट्टी रहती है, अगर आप कॉर्पोरेट यहाँ पे जॉब करने आए हो तो जिस दिन छुट्टी रहती है आप पूरा एक्सप्लोर करो पैदल घूम के आसपास कि कहाँ अच्छा खाना मिलता है। और चौथी चीज़ ये है कि पार्टीज़ वगैरह जितनी कम कर पाओ उतनी कम करो, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, जैसे पवन हो गया और आनंद बिया हो गए, और भी 1-2 फ्रेंड्स हैं जो बैंगलोर में रहते हैं। तो पार्टीज इन द सेंस, हम दारू वारू तो नहीं पीते थे, लेकिन बस ये है कि माहौल देखने के लिए, नाइट लाइफ देखने के लिए, कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए। बिकॉज आई कम फ्रॉम रायगढ़, वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं सॉर्ट ऑफ पार्टीज़, एंड मैंने भी उतनी पार्टीज़ कभी क्लब वगैरह में की नहीं थी। मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट था कि कैसे होती है पार्टीज़ वगैरह थोड़ा देखने का, तो इसलिए मैं भी चला गया और देखा, अच्छा लगा। एक बार गया, दूसरी बार गया, वाइब अच्छी लगी। मतलब डांस वगैरह, म्यूजिक, और मेरे को, मैं डांसर नहीं हूँ इतना अच्छा, लेकिन वहाँ भीड़ में हाथ पैर चलाने में क्या ही जाता है, तो मैं डांस वगैरह भी कर लिया थोड़ा बहुत, तो वो मेरे को अच्छा लगा। तो 1-2 बार हो गया, प्लस एक बार फ्रेंड का बर्थडे था तो जाना ही पड़ा, तो इसलिए 3 बार हो गया। तो इस वजह से पार्टी वगैरह करना, तो पार्टीज़ वगैरह तो बिल्कुल मत करना पहले महीने में। पहले महीने में गांठ मार लो कि पार्टीज करनी ही नहीं है। अगर आपने पहले महीने में अपने आप को रोक लिया ना, तो दूसरे तीसरे महीने में जब आप पार्टी करोगे तो आपको थोड़ी समझ होगी कि आपके पास पैसा आ कितना रहा है, उसमें से आप निकाल कितना सकते हो। क्योंकि पहले महीने में आपको घर से भी पैसे देके भेजते हैं, वो खर्चे हो जाते हैं, फिर उसके बाद इनकम कम होती है और जाता ज़्यादा है ना, तो वो चीज़ बहुत ट्रेजेडी हो जाती है उसमें। तो इसीलिए पहले महीने अवॉइड करना, दूसरे महीने से आप इट्स ओके, यू कैन गो फॉर पार्टीज एंड ऑल। ना सबसे बड़ा जो पॉइंट है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि कभी भी यूपीआई ट्रांजैक्शन, मतलब बैंक अकाउंट में ज़्यादा पैसे मत रखना। रीज़न बिहाइंड इट, ओल्ड स्कूल जैसा बात कर रहा हूँ मैं कि यूपीआई में ज़्यादा पैसा मत रखो, लेकिन बात समझना मेरी। अब हो ये रहा था ना कि इट्स वेरी इजी फॉर मी कि अगर कहीं भी गया, क्यूआर कोड दिखा, मैं फटफट किया, स्कैन किया और स्कैन करके पे कर दिया। लेट इट बी एनी अमाउंट, चाहे वो 500 का हो या 1500 का हो, 50 का हो या 5 रुपये का हो, लेट इट बी एनी अमाउंट, बस तुरंत 1 सेकेंड का समय लगता था। ऐसे किया, स्कैन किया, पे किया, यूपीआई डाला और पे हो गया। लेकिन जब रात को बैठते थे अकाउंट में पैसा चेक करने के लिए और 38 रुपये पड़ा है अकाउंट में, तो बड़ा दुख होता था। तो इसीलिए मैंने तो एक हैक निकाला है कि भैया एटीएम जाओ, अगर आपके पास 5000 रुपये पैसे बचे हैं अकाउंट में, एटीएम से आप 4000 रुपये विड्रॉ कर लो। 4000 को बढ़िया गांठ मार के अलमारी में सेफ रख लो, और बाकी का जो 1000 रुपये है उसको भी डिवाइड कर दो। कैसे? 500 को डाल दो पेटीएम वॉलेट में, उसमें से 300 को रखो अपने पास और 200 को डाल दो डिजिटल गोल्ड में। इसके पीछे का लॉजिक बता रहा हूँ। जब आप खर्चा करोगे तो आपके पेटीएम वॉलेट से कटेगा, तो 500 रुपीज़ आपके पास खर्चा करने को है, ठीक है। जब वो खर्चा पूरा हो जाएगा, आपको लगेगा अरे यार पैसा नहीं है पेटीएम वॉलेट में, तब आपके पास मैक्सिमम इमरजेंसी के लिए 300 रुपये बचेंगे, तो आप वो 300 का यूटिलाइजेशन कर सकते हो इन इमरजेंसी। वो भी मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा कि आप उसको यूटिलाइज करो, बट इन इमरजेंसी आप कर सकते हो। बाकी के जो 200 रुपये हैं वो इन फ्यूचर के लिए, मान लो कभी कोई बड़ी चीज़ घट गई या बड़ी कोई प्रॉब्लम आ गई, तो 200 या 2000 या जो भी आप सेव कर रहे हो वो आपको आगे जाके काम आएगा। प्लस अगर आप डिजिटल गोल्ड में सेव कर रहे हो तब तो बहुत ही काम आएगा। जस्ट बिकॉज देखो, मैं म्यूचुअल फंड में सेव करता था और उसमें जब मैंने बाइक ली तो मैंने लॉस में पैसे निकालने पड़े, बिकॉज आई हैड नो अदर ऑप्शन लेफ्ट, ठीक है। तो सबसे बेस्ट सेविंग के नाम पे मैं अगर बोलूँगा तो आप सेव करो डिजिटल गोल्ड में। इन्वेस्टिंग के नाम पे आप स्टॉक्स, क्रिप्टोज और ये सब में कर सकते हो, मतलब डिपेंडिंग ऑन योर पर्टिकुलर कि आप कितना रिस्क ले सकते हो या कितना रिस्क नहीं ले सकते हो। और बाकी दैट्स ऑल आई वांटेड टू से कि कैश निकाल के रखो। मैक्सिमम कोशिश यही करना कि आप कैश का यूज़ करो रेदर देन पेटीएम। और पेटीएम भी अगर इमरजेंसी, कुछ ऐसी शॉप्स भी थी जहाँ पे कैश नहीं चलता था, तो दैट्स वाई पेटीएम का यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता था।
तो पेटीएम रखो, बट ट्राई टू यूज़ कैश इंस्टेड ऑफ UPI पेमेंट्स, and that will help you to save a lot in Bangalore. That's all for today. I hope ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प की होगी. अगर की होगी then don't forget to press the like button. Subscribe to this channel for more such videos. क्योंकि अभी मैं बैंगलोर में हूँ and I'm going to be making various types of videos on a regular basis. So I don't want that you miss any of the video. So please press the bell icon too after hitting the subscribe button, and do comment down below कि आप क्या चाहते हो कि मैं कौन सी वीडियोस बनाऊँ आपके लिए, बिकॉज देर आर वेरियस पीपल हु आर विलिंग टू कम टू बैंगलोर एंड दे वांट टू नो things like which place is good for shopping, which place is good for hanging out, and I really want to help you out because नया शहर मेरे लिए भी, नया शहर आप लोग के लिए भी होगा, बट मेरी जो एक्सपीरियंस है अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की थी पहले 1-2 महीने में वो आप लोग फेस ना करो. दैट्स माई मेन मोटिव ऑफ मेकिंग दिस वीडियो. एंड yeah, that's all for today. I'll be catching up with you guys in the next vlog. तब तक के लिए as always, peace.